Students, now we will discuss about what is electric energy कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करता है उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पीछे रिवाइज कर ली है ना, हीट एनर्जी निकाली थी ना इक्वल टू VIT, तो वही डेरिवेशन इसमें भी काम आएगी, सेम टू सेम। सेकेंड हम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड या हम कह सकते हैं वर्क डन इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। लेट अस कंसिडर W जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड की जगह पर हम वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, T सेकेंड में हम मान लेते हैं W इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, तो पावर क्या हो गई? W/T। अब हमने वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली हुई है ना, इक्वल टू VIT ऊपर निकाला हमने, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? W की जगह आप लिखो VIT, नीचे तो T है कट गया, P = VI। ये पावर की डेफिनेशन है फॉर्मूले की। ये डेरिवेशन भी आ जाती होती है, छोटी सी है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डिराइव करो P = VI। क्लियर? W की जगह हमने VIT रख लिया ना, तो नीचे तो T ये वाला था तो T आपस में कट गए, P की वैल्यू आ गई है VI। अब इसकी और फॉर्म्स क्या हैं? अब ओम्स लॉ में V किसके इक्वल है? IR, तो हमने P = VI लिखा था ना, तो V की जगह हमने IR भर दिया। IR × I क्या बन गया? I²R। अब यहाँ हम I की वैल्यू भर सकते हैं V/R, तो V की जगह यहाँ पर I² है, V²/R² × R, ये R और R कट गया, क्या बच गया? V²/R। ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज़ होने हैं, या कई बार पेपर में इनमें से किसी की भी डेरिवेशन आ जाती है कि ये प्रूफ करो P = I²R है, या P = VI है, या P = V²/R है। ये भी कई बार पेपर में आ जाता होता है। ठीक है, तो पावर का जो यूनिट है, ऐसे यूनिट दैट इज़ कॉल्ड वॉट। अब 1 वाट पावर कब होगी? हमने यहाँ पर फॉर्मूला वही अपने दिमाग में रखना है, P = VI वाला। इसी फॉर्मूले को लेकर आपने वॉट की डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, तो वॉट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जब अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे सर्किट में से और उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो पावर कितनी होगी? दैट विल बी 1 वॉट। ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पावर कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1 वॉट। अब इसके बिगर यूनिट सिर्फ इसलिए करने हैं ताकि न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार गिवन होगा ना आपको, अगर किलोवाट में गिवन होगा तो आपको उसको वॉट में बनाना होगा, 10³ यानी कि 1000 वॉट। ठीक है, अगर मेगावाट है उसको वॉट में बनाना है तो 10⁶, और अगर गीगावाट है उसको वॉट में बनाना है तो 10⁹। ये वैल्यूज़ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। क्लियर ना? अब प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है एक पावर का, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपने सुना होगा, इंजन्स की जो पावर होती है ना वो मेजर करते हैं। हम कहते हैं ट्रैक्टर में इतने हॉर्स पावर का इंजन है, मोटरसाइकिल में इतने हॉर्स पावर का इंजन है। तो बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनकी पावर को हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको इस पे आपके सिलेबस में आपने नहीं करनी है। अब हमने रिलेशनशिप लिखना है बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर का ये रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक एनर्जी = इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ठीक है, E हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर हो गया P, T हो गया टाइम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी के कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल स्केल पर दैट इज़ kWh। किलोवाट का kW, R का h। अब 1 kWh को आप डिफाइन करो। 1 kWh का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है कोई अप्लायंस, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। अगर 1 आवर में कोई भी अप्लायंस 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, तो हम कहते हैं उसकी जो पावर है और उसकी जो एनर्जी है दैट इज़ 1 kWh।
ठीक है। इस 1 किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, BOT, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में यही यूनिट यूज़ होता है किलोवाट आवर का। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, जब बिजली के बिल में यूनिट्स हम मेजर करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा अगर 1 यूनिट बर्न हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब हमने किसी भी अप्लायंस ने 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर या एनर्जी कंज्यूम कर ली है। क्लियर। अब हमने रिलेशन निकालना है बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले हमने रिलेशन लिखा था एनर्जी और पावर का, अब हमने लिखना है SI यूनिट ऑफ एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का रिलेशन। ये आपने 9th में भी किया हुआ है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल। ठीक है। अब वो एनर्जी कोई भी हो बेटा, उसका SI यूनिट हमेशा जूल होगा, चाहे वो हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, उसका SI यूनिट हमेशा जूल रहेगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? वो है किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होगी। किलोवाट के वाट बना लो 1000, आर के सेकेंड बना दो 3600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 550 आ गई, क्या बन गया ये? वाट सेकेंड। अब एक वाट की डेफिनेशन अभी हमने की थी ना, जूल ओवर सेकेंड होती है। वाट क्या है? पावर। अगर वर्क डन जूल में होगा तो जूल ओवर सेकेंड वाट होता है। ठीक है। सेकेंड सेकेंड कट गया तो क्या बच गया? जूल बच गया। क्लियर? समझ लगी बेटा? ठीक है। अब मैंने ये जूल ओवर सेकेंड कहाँ से यूनिट लिया, ये मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। हमने पावर का फॉर्मूला किया था वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, और पावर का अपने आप में क्या होता है? वॉट। तो क्या हो गया? वॉट इज इक्वल टू जूल ओवर सेकेंड हो गया ना। ये इसलिए मैंने बताया यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको ना हो जाए, तो क्लियर हो जाए। हाँ जी, समझ आ गया होगा आपको। आई होप सो कि इट इज़ क्लियर नाउ।